नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। देखिए, हम करेंगे CHSL की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 है, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुए। लड़कों का औसत 26 था और लड़कियों का औसत 36 था, जबकि संयुक्त स्कोर 30 था। तो परीक्षा में कितनी लड़कियां थी? तो हम इसे कैसे करेंगे? हम करेंगे एलिगेशन से। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बॉय, लड़के कितने थे और लड़कियां। लड़कों का औसत कितना दिया है? 26। लड़कों का औसत दिया है 26 और लड़कियों का औसत दिया है 36। दोनों का कंबाइंड औसत दिया है 30। घटा देंगे, कितना बचा? यहाँ बचा 4 और इसमें से गई तो बचा 6। दोनों को काट दो, कितना आ गया तुम्हारा? 3 और 2 का रेशियो आ गया। यानी कि लड़के, अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? लड़कों की संख्या दी है 15, ये इसका कितना गुना है? 5 गुना। तो इसका भी हम क्या कर देंगे? 5 गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10। तो क्लास में कितनी लड़कियां थी? वो परीक्षा में कितनी लड़कियां बैठी? 10 लड़कियां। और यही उत्तर है, ये आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8,925 रुपये का ऋण 2 अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? यानी किस्त वाले सवाल है। तो हमें क्या दे रहा है? रेट वार्षिक दिए 8%, तो हम कर लेंगे अर्धवार्षिक में कितना हो गया? 4%। और 4% होता है तुम्हारा 1/25 के। तो बढ़ रही है, तो हमें पता है कोई चीज़ 25 से कितनी होगी? 26। फिर अब इसका स्क्वायर लिखेंगे, 625 से 26 का स्क्वायर होगा 676 रुपये। अब हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हर एक किस्त इक्वल होगी। तो इक्वल करने के लिए इसमें मुझे 26 से मल्टीप्लाई, तो इसके अंदर भी 26 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 छिक्का 150, कैरी कितना हो गया? 15, और 25 दूनी 50, और ये हो गया तुम्हारा 5 और 6, 650 और 625 जोड़ के कितना आ गया? 5 और 2 हो गया 7, ये 5, 6 और 2 12। अब उसने बताया कि ऋण कितने का था? 8,925 रुपये का। तो इसकी वैल्यू गिवन है हमें 8,925 रुपये। 12 सत्ते 84, लगभग कितना? तो 7 गुने के बराबर है। 25 सत्ते 175, सही है। कितने के बराबर? 7 गुने के। तो हमारी किस्त भी इसकी 7 गुनी होगी। इसका 7 गुना कर देंगे, 42 की 2, कैरी 4, 49, 9 4 13 की 3, कैरी 5, और 42 और 5 कितने हो गए? 47 रुपये। तो यही आंसर है। हाँ, ये कैरी है, इसे हटा देता हूँ। सेम टू सेम यही है आंसर, यही आ गया तुम्हारा उत्तर। इतने रुपए की होगी किस्त। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो छूट प्रतिशत क्या होगी? यानी कि अगर कोई आदमी 3 चीज खरीदता है तो उसे 2 फ्री में मिलती है, तो उसके पास से कितना गया? 5 गया, मतलब 2 मिली 3 खरीद पर, तो 3 2 कितने हो गए? 5, और इंटू 100 कितना हो गया? 40% की छूट। बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले के स्थान पर व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो हमें पता है 32 साल की जो आयु वाला आदमी था वो चला गया और उसके स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति आ गया। तो घटाओ कितना बढ़ा, 4 2 24 साल। 24 साल सब उसने 24 साल को ऐसे बांटो कि सबकी एज 4 साल बढ़ जाए। तो कितने में 4 का डिवाइड दे दो। कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति। तो समूह के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6। 4 का भाग दे दिया, सबकी उम्र कितनी बढ़ गई, 4 वृद्धि हो गई। तो 6 व्यक्ति थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो शीर्ष का पांव कितनी दूरी फिसलेगा। तो हम बनाते एक ट्रायंगल। ये सीढ़ी है, इसकी 25 मीटर लंबी, कितनी है, 25 मीटर की लंबी सीढ़ी, और आधार से कितनी दूरी पर थी, 7 मीटर की दूरी पर। फिर हमें यहाँ से और ये निकालनी है। तो देखो ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। तो ये भुजा कितने की होगी तुम्हारी, 24 की हो गई। अब उसने बताया कि सीढ़ी 4 मीटर नीचे फिसलती है। तो 4 मीटर नीचे वो यहाँ से यहाँ आ गई। अब यहाँ से आ गई तो वो ये सिरा भी फिसला होगा उसका। तो ये सिरा हमने माना यहाँ आ गया। तो देखो ये इस जगह पे आ गई, ये यहाँ आ गया। तो 4 कम कर दो इसमें से, 4 कम ये हो गई। तो यहाँ कितना आ गया, ये तो 25 ही रही, ये भी 25 मीटर की है। तो ये 4 कम हुए तो ये दूरी बनी तुम्हारी 20 की। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का स्क्वायर 400। तो 25 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 625, ये हो गया 400, 400 बाई 225, 225 आ गया कितने का, 15 का। तो ये पूरी होनी चाहिए 15 की, यहाँ से यहाँ तक 15। तो ये दूरी कितने की होगी, 8 मीटर। और यही उत्तर होगा, यानी कि जिसका जो आंसर होगा वो होगा 8, क्योंकि 7 तो यहाँ दिया है, 15 में से 7 गए तो 8 मीटर। देखिए एक क्लास में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 हैं जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 हैं। तो क्लास में पूरी क्लास का औसत अंक क्या होगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ लिख लो लड़के और यहाँ लड़कियाँ। तो लड़के कितने हैं, उनका लड़कों का औसत अंक दिया है 89, कितना दिया है 89, और लड़कियों के दिया है 91। बीच का हमें नहीं पता है, लेकिन उसने बताया लड़के कितने हैं 29 और लड़कियां दी हैं 21। अब हमें नहीं पता तो हम ये बीच की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 89 इंटू 29 प्लस 91 इंटू 21 बट्टे दोनों जोड़ दो 29 प्लस 21, ये आ गया मेरा x का मान। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो गया 89 और 29, गुणा करेंगे 9 का 9 में 81 की 1 कैरी 8, 9 8 72, 8 9 8 18, 9 दूनी 18, 18 और 72, 0 8 और 1 9, 90 8 98, 98 की 8 कैरी 9, 8 दूनी 16, 16 और 9 5 और 2 कितने हो गए 1 और 25, 25 81 आ गया ये तुम्हारा 25 81 प्लस 91 का कर लो 91 का 21 में करेंगे 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, फिर 9 1 9 और 2 1 2 यानी 11, 11 की 1 कैरी 1, 9 दूनी 18 और 1 19। तो कितना आ गया 1911 बट्टे कितने हो गए 20 20 40 10 50, तो 50 आ गया x का मान। अब इसे हम जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ दो 2 5 8 1 कितना आ गया 2 और ये हो गया 9 5 14 की 4 3 और 1 4, इसमें हम दे देंगे 50 का भाग। तो ये आ गया तुम्हारा 44 92 बट्टे 50, या ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो
2 9 दूनी 18 की 8, कैरी 1 44 दूनी 88 और 1 89/100। तो आंसर आ गया 89.84। पूरी क्लास का औसत इतना होगा, औसत अंक 89.84। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इन ए ट्राइंगल इफ द साइड्स 3 साइड आर ए इक्वल 5 बी इक्वल 7 सी इक्वल 3 व्हाट इज द एंगल बी। तो एंगल बी के लिए जो फॉर्मूला आएंगे वो लगाएंगे कॉस बी, और ये होता है तुम्हारा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ac। बस वैल्यू लगा दीजिए। ए का मान कितना आ गया 25, सी का मान हो गया 9, बी का मान हो गया 49, 2a का मान हो गया तुम्हारा 5, सी का मान हो गया 3। तो 40 25 माइनस के 15, 3 5 6 35, इसे काट देंगे, बचा माइनस के 1/2, यानी कॉस बी की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। और माइनस के जो 1/2 होता है वो कॉस 120 की वैल्यू होती है, यानी कि बी आ गया तुम्हारा 120 अंश का कोण। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर बट्टे बाई स्क्वायर बट्टे जेड एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो इस वाले का। तो एलसीएम आएगा एक्स बाई जेड, यहाँ बाई जेड है तो यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यू यहाँ होगा, बाई का क्यू यहाँ होगा तुम्हारा जेड क्यू। तो हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, तो एक्स क्यू बाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होता है 3x बाई जेड, 3x बाई जेड। और बट्टे में क्या दिया है x बाई जेड, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में कितनी त्रुटि हुई। 5/3 के बजाय, यानी उसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3/5 से कर दिया। सही कितना था 5/3, कर कितने से दिया 3/5 से, ये गलत है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ गया 25, 3 का करो इसमें कितना आ गया 9, 25 और 9 के बीच का गैप कितना हो गया 16। तो 16 की कमी कितनी में 25 में, इंटू 100, 25 चौका 100, कितने परसेंट की कमी 64% की त्रुटि। अगला क्वेश्चन है। एक गोले के आयतन कितना दिया है 972 पाई, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देख गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर 972 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से इसे काट दो, 4 दूने 8, 1 बचा, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 तिया 12, यानी कि आर क्यू बराबर हो गया 243 मल्टीप्लाई 3। 243 होता है 81, 81 यानी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू 3 यानी 3 की पावर 6 आर क्यू बराबर। तो आर की वैल्यू आ गई 3 की पावर 2 यानी कि 9 सेमी। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास m x की पावर m माइनस के n x की पावर n बराबर 0, तो x की पावर n पदों में 1/x की पावर m प्लस n x की पावर n प्लस 1/x की पावर m माइनस के x की पावर n। तो हम कर देंगे यहाँ m x की पावर m बराबर n x की पावर n, तो हम x की पावर m का कॉमन लेंगे n/m x की पावर n, इसमें पुट कर दो। तो देखो इधर करेंगे हम 1/x की पावर n और आगे दिया है n/m प्लस x की पावर n, उसके बाद n/m x की पावर n और x की पावर n, 1/, कॉमन ले लेंगे x की पावर n। अब यहाँ ये तो पहुँचेगा ऊपर, ये हो गया n प्लस के m, फिर ये हो गया m/n माइनस के m। तो यहाँ से करेंगे ऊपर से m कॉमन,
m बट्टे एक्स की पावर n, तो ये हो गया n माइनस के m और n प्लस के m बट्टे n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, इससे ये कट गया तो आया कितना, यहाँ आ गया 2mn बट्टे एक्स की पावर n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर, और यही आंसर है। एक क्वेश्चन और है जो गलत हो गया है, उसे और देख लो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 36p स्क्वायर प्लस के 49 स्क्वायर ब्रैकेट में 6p माइनस के 7 प्लस 7q, फिर उसके बाद दिया है 6p माइनस के 7q का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे में a प्लस बी और a माइनस बी, और आउट दो है a पे 4 माइनस के b पे 4, तो हम लगा देंगे a पे 4 माइनस के b पे 4। a की वैल्यू हो गई ये, b की वैल्यू हो गई ये, तो यानी कि a का मान हो गया 6p की पावर 4 माइनस के 7p की पावर कितना हो गया 7q, 7q की पावर हो गई 4, 6 का क्यू 36, 36 का हो गया तुम्हारा 1296, 1296 p की पावर 4, और ये हो गया तुम्हारा 2401 49 का स्क्वायर और q की पावर 4। इससे पहले मैंने कराया है, मतलब जोड़ रहा हूँ मैं ये वीडियो, इसमें होगा p पे स्क्वायर कर दिया था, बस एक गलती हो गई थी, उसमें और कोई गलती नहीं है। उसमें ऐसे किया है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 36p स्क्वायर और 49q स्क्वायर, उसके बाद इनका करेंगे तो ये हो गया 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो, वही 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, उसके बाद p की 4 और 2401 q की पावर 4, बस ये आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 36 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाली धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेमी घन वाली इस घन वाले ठोस में डाले जाते हैं और इस प्रकार बने घनों की संख्या क्या होगी। तो हमें निकालनी है घनों की संख्या, यानी कि n जो ऊपर का है उसका घन में आयतन, यानी घनाभ का आयतन बट्टे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना दिया 36, 18 इंटू 12, घन का आयतन हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 8 2 6 से 36 कट गया, 6 से कट गया तुम्हारा 3 बार, 12 तिया 36 घन। उसके बाद अगला है, यहाँ देखो ये बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर, और ये ऐसे ही हो गया 36p स्क्वायर माइनस के 49q स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 का होल स्क्वायर होता है तुम्हारा 1296 p स्क्वायर, और 49 का होता है 2401 q स्क्वायर, बस यही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 या 36, 36 सेकंड 36, क्षमता कितनी हो गई, ये इनकी क्षमता दी है 3 और 1 4, 4 से भाग दे देंगे, कितने दिन में 9 दिन में करेंगे। यहाँ पूछ रहा है हमसे तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो तृतीय अनुपात के लिए सेकंड वाले का स्क्वायर, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24/15, 3 से काट दो 5 बार कटा, 3 से कटा 8 बार, 24 8 192, 192 बट्टे 5, 192 बट्टे 5, 5 दिया 15, 15 4 बचे 5 8 40, 2 बट्टे 5, बस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक सेल फोन 24,500 रुपये में खरीदता और इसको 12.5% के लाभ पर
बेचता है, यानी कि जो लाभ हुआ उसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। लाभ को उसने विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था? तो हमें पता है उसे लाभ कितने का हुआ, 12.5% का, जो होता है 1/8 के बराबर, 1/8 के बराबर होता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा एसपी, ये हो गया प्रॉफिट। हमें चाहिए सीपी, तो सीपी 8 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा तुम्हारा 7। सीपी आ गया 7। उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का। और वो कह रहा है कि इस फ़ोन को उसने कितने रुपए में ख़रीदा था, 24,500 रुपये में, यानी कि उसने ख़रीदा 24,500 यानी 7 यूनिट में। तो 7 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 24,500। तो 7 से काटेंगे, 7 दिया 21, 3 बचा 7 5 35, यानी उसने उसे ख़रीदा कितने में, 3500 में। तो अब हमें प्रॉफिट जो हुआ, हमें क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। सीपी कितना हो गया उसका, 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर इतने का दिया है, तो कितने गुना है ये इसका, 35 गुना। हमसे पूछा है उसने एसपी, तो एसपी पूछा है, एसपी कितना हो गया, 8 यूनिट। 8 × 7500, 0 0 40 का 0 कैरी, 8 45 की 4 कैरी रहोगे, 8 से 24 और 4 कितने हो गए, 28,000 रुपये उसका क्या हुआ सीपी एसपी हुआ। फिर देखिए 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 11 मीटर ऊंचा है, 21 मीटर ऊंचा है सॉरी। इसे बनाने में कितने सामग्री का उपयोग करना होगा? तो इसे बनाने में सामग्री मतलब 11 मीटर त्रिज्या वाले स्तंभ का आयतन लेंगे जो 21 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने के लिए सामग्री का कितना यूज किया गया, तो हम लिख लेंगे सामग्री का यूज कितना है। तो हमें पता है ये कैसा बना होगा, त्रिज्या इतनी मीटर त्रिज्या वाले के स्तंभ, यानी कि ये कोई स्तंभ है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 11, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये बन गया एक बेलन बन गया। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 21 मीटर, रेडियस कितनी होगी, 11 मीटर। तो हमें पता है बेलन का जो आयतन होता है वो होता है 22/7, आर का मान 11 गुणा 11 और इंटू 21, 7 से कट गई 3 बार। तो 11 का क्यूब होता है 1331, 1331, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 6 एकन 6, 6 18 की 8, 6 18 और 1 19 की 9, 6 एकन 6 और एक कितना हो गया 7, इतना यूज किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्लास में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? तो हमें पता है क्लास में 70% लड़कियां थी और उनका 70% उन्होंने खेल चुना, यानी कि टोटल क्लास में बच्चे थे 100%। तो टोटल बच्चे कितने थे, 100%। 100 में से 70 लड़कियां, 70% ये उन्होंने खेल चुन लिया। तो 70 का 70% निकालेंगे, 70 का 70% कितना हो गया, 49, मतलब 49%। 49% बराबर कितने की, 98 की, 1% बराबर 2 के, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। खत्म। समझिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित है? तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले से हम देखें 2 से, हाँ जी लास्ट में 2 2 2 आ रहा है, ये सभी 2 से डिवाइड है। उसके बाद देखेंगे 7 6 42, मतलब 2 गुणा 3 गुणे 7 इतना बनना है। तो 7 से 3 से चेक करेंगे, 2 और 1 3, 4 5 9 3, यानी कि 4 5 9 4 4 8, ये 3 से नहीं हो रही है, ये 3 से हो रही है और ये नहीं हो रही। फिर उसके बाद ये 3 से नहीं हो रही तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, 2 आंसर एलिमिनेट हो गए। उसके बाद 4 5 9 3 से हो रही है, 4 2 6 3 से हो रही है, 9 और 3 ये, इन दोनों में देखते हैं। अब देखो 7 से डिवाइड के लिए क्या करेंगे कि इन 3 का जोड़ा, यानी कि 212 में से 25 घटाओ,
तो 212 में से 25 घटाओ, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 1 बचा। अब इसमें 7 का भाग दे लो तुम, तो 7 दूनी 14, 4 नहीं जा रहा, तो ये नहीं आ रहा, तो यही आंसर है। इसमें देख लो, यानी कि 225 किस 25 घटाएंगे, एक जोड़ा ये, और इसमें से 242 में से घटा देंगे, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 3 में से 2 गए तो 1 बचे, और यहाँ कितने बचे तुम्हारे 2। तो देखो 7 का जा रहा है, 7 के 21, 7 एकन 7, 7 के 21, 7 एकन 7, ठीक है, इसलिए ये नंबर सही है। अब देखिए हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन क्या है, 9 माइनस की 10 माइनस 20 महिला कोष्टक, 20 माइनस छोटा कोष्टक, 15 माइनस 9 माइनस के 3 ऊपर, बार छोटा बड़ा महिला सब बंद। तो देखो हम सबसे पहले करेंगे बार वाले को, 9 में से 3 गया 6 बचा, तो यानी कि इसका आ गया 6, 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9, और 20 में से 9 गए तो कितने बचे 11, और तुम्हारा 10 में से 11 गए तो बचे 9 माइनस माइनस के 1, तो इसका उत्तर आ गया 10। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज में पहुंचता है। अगले दिन वह गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। यानी उसे दोनों बार क्या हो रही है, पहले 25 मिनट की देरी हो रही थी और अब की बार 10 मिनट की देरी। तो बताओ कॉलेज की उसके घर से कितनी दूरी है। तो हम करेंगे डिस्टेंस, यानी कि दूरी निकालने के लिए करेंगे, उसकी चाल s थी, दूसरी चाल कितनी होगी बढ़ाकर s प्लस के 10, और दोनों चालों के बीच में अंतर कितने का आ गया 10 का, और हमें कर देना है जो ये टाइम दिया है 25। अगर दोनों दूरी देरी है तो घट जाएंगे, कितना हो गया 25 माइनस के 10, और बट्टे कर देंगे 60, ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो बचा के ना, पहली दूरी थी हमारी 40, बढ़ाकर कितनी होगी 50 बट्टे 10, 25 में से 10 गई तो 15 बट्टे 60, 15 चौके 60, 0 से कट गई 0, 4 से कट गई 10 बार, तो उसके घर से दूरी थी 50 किलोमीटर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है बिल्कुल ऊंची दुकान फीके पकवान जैसा। इतना बड़ा क्वेश्चन बेमतलब का फर्जी क्वेश्चन। देखो, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री दी जाती है। बस ये पॉइंट है कि 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दी जाती है। तो 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दी जा रही है। इसके अलावा 10,000 रुपये के अधिक की खरीदारी करने वाले व्यक्ति को 3 खरीदे 1 मुफ्त, तो वही हो गया। छूट कितनी हो गई भाई, 1 मुफ्त है, 3 खरीद रहा है, मतलब 4 पर 1/4 होता है तुम्हारा 25% के, और 10% की छूट उसने पहले दी है, 10% की छूट पहले, तो टोटल यानी कि प्रभावी छूट निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस के 25%, माइनस के 10%, माइनस माइनस का प्लस, 25 × 10/100, 0 से 0 काट दो, 25 और 10 हो गए तुम्हारे 35, और इसमें प्लस कर देंगे 2.5, तो कितना बचेगा, 35 में से ढाई गया 32.5% की कमी, यानी कि इतने का कमी का, यानी कि छूट, इतने की छूट मिली, छूट 32.5% की छूट।